हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के घटक की। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड क्या है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के घटकों की। ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या है, तो सबसे पहले आप बात याद रखेंगे, मंदाकिनी है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पिंड है, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम बात करें मंदाकिनी की, तो मंदाकिनी क्या होती है? तो मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है, या आप ये कह सकते हैं कि तारा बनने से पहले की निर्माण प्रक्रिया को ही जो है मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ से आप ये सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे कि पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। मैंने आपसे पहले भी बात की थी इसके बारे में, जिसको आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसको आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका आकार जो है, जो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, इसका आकार सर्पिलाकार है। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। और दो प्रश्न यहां से और याद रखेंगे आप कि इसके सबसे नजदीक की मंदाकिनी कौन सी है, जो हमारी आकाशगंगा है, तो देवयानी है। क्या है? देवयानी। और सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे डवार्फ। क्या है? डवार्फ है। ठीक है। तो मंदाकिनी क्या है? तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, या निर्माण प्रक्रिया से, तारा बनने की निर्माण प्रक्रिया से पहले की स्थिति। ठीक है ना। और हमारे पृथ्वी की सबसे अपनी एक मंदाकिनी है जिसको दुग्ध मेखला या आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूसरा घटक की बात करते हैं, तो तारों को आप याद रखेंगे। तारे क्या है? तारे आकाश गंगाओं में पाए जाने वाले गैस के बादल हैं। क्या है? आकाश गंगा में पाए जाने वाले गैस के बादल हैं। और यहां से अपना ध्यान तुमने ये रखना है कि तारे जो होते हैं उनमें अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? तारों में अपना प्रकाश होता है। ठीक है। देखो, ये लिखा है, इनमें अपना प्रकाश होता है और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा करते हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा करते हैं। कौन? तारे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक यानी कि निकट का जो तारा है वो सूर्य है। ठीक है। सूर्य है। सूर्य में भी अपना प्रकाश है, तारों में भी अपना प्रकाश होता है। तारों में दो गैसें विद्यमान है जिनको आप रखेंगे। देखो, अगर हम तारों के रंग की बात करें, तो तारों का जो रंग होता है वो उनके ताप का सूचक होता है। यानी कि जो जितना जो है चमकेगा, उसका प्रकाश जो है उतना ज्यादा होगा। ठीक है। उसका ताप उतना ज्यादा होगा। ठीक है। यानी कि तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। यानी कि जितना ज्यादा चमक रहा है मतलब मरने के करीब है, मृत्यु नजदीक है। ठीक है ना। देखो, इनमें हाइड्रोजन होती है 70%, हीलियम होती है 26.5% होती है। ठीक है। हाइड्रोजन 70% और हीलियम जो है आपकी 26.5%, जैसे सूर्य में होता है, नाभिकीय संलयन होता है इनमें। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़े से कुछ तारों की बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1 पर हम बात करें, पल्सर तारे। कौन से? पल्सर तारे। पल्सर तारे से आप ये ध्यान रखेंगे कि पल्सर तारा जो होता है वो मतलब कुछ समय के लिए चमकता है, या कुछ समय के लिए जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा करता है। मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है वो कुछ समय के लिए छोड़ता है, तो उसको बोलते हैं पल्सर। पल्सर के बाद आपने सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है साइरस। क्या रखना है? साइरस, या इसको कहा जाता है डोग स्टार। ये क्यों है? क्योंकि एक नंबर में यहां से प्रश्न बनता है, ये तारा जो है वो सबसे चमकीला है। कैसा? सबसे चमकीला तारा है। क्या बोलते हैं इसको? डोग स्टार या साइरस। ठीक है। सेकंड नंबर पर विशाल तारे, वो तारे जिनका प्रकाश सूर्य से ज्यादा है, विशाल तारे। वामन तारे, वो तारे जिनका प्रकाश सूर्य से कम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोवा और सुपरनोवा। नोवा और सुपरनोवा तारे वो होते हैं जिन तारों की चमक 10 से 20 मैग्नीट्यूड होती है, वो नोवा कहलाते हैं। और जिन तारों की चमक जो है वो 20 मैग्नीट्यूड से अधिक होती है, उनको हम सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड जॉइंट्स। रेड जॉइंट्स तारे वो हैं जिनमें किनारों पर हमें लालिमा दिखाई देती है। मतलब वो तारे जिनकी हाइड्रोजन घटने वाली है, और इस कारण से उनकी जो सतह होती है बाहर की, वो लाल दिखाई देने लगती है। ठीक है। ऊर्जा समाप्त हो रही है। उसके बाद सप्तऋषि तारे। सप्तऋषि तारे वो हैं जो 7 तारों का एक समूह है। कैसा? 7 तारों का एक समूह है जो भालू के समान दिखाई देता है, वो सप्तऋषि तारे कहलाते हैं। इनके नाम भी अलग अलग दिए हैं, 7 के, अल्फा, बीटा, गामा, एटा, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी ब्रह्मांड के घटकों के बारे में। अब हम बात करेंगे तारामंडल की। तारामंडल क्या होता है, वर्तमान में कितने तारामंडल हैं, और उसके बाद सीधा हम सौर मंडल पर आएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।